अब इस सेगमेंट में हम एक पॉलिसी का देखिए 360 डिग्री रिव्यू करेंगे और जानेंगे कि ये पॉलिसी किन ग्राहकों के लिए सही है। हम बात कर रहे हैं LIC जीवन लक्ष्य पॉलिसी की। इस पॉलिसी के बारे में जानकारी ज्यादा देने के लिए हम चलते हैं अपनी सहयोगी दिव्या के पास। जी बहुत बहुत शुक्रिया अंजलि। तो चलिए आपको बताते हैं आज की जानो फिर मानो की पॉलिसी कौन सी है। पॉलिसी का नाम है LIC जीवन लक्ष्य प्लान। क्या कुछ इसके की फीचर्स है ये मैं आपको फटाफट से बताती हूँ, उसके बाद अंजलि हमारे गेस्ट से चर्चा करेंगी कि क्या आपको इस पॉलिसी के लिए ऑप्ट करना चाहिए या फिर नहीं। देखिए सबसे पहले LIC जीवन लक्ष्य प्लान आपको आर्थिक सुरक्षा देता है। कैसे देता है ये आपको बताते हैं। ये एक नॉन लिंक्ड एंडोनमेंट प्लान है, यानी कि इसमें आपको सेविंग्स भी मिलती रहेंगी, सेविंग्स भी आपकी होती रहेंगी और आपके परिवार के लिए आपको प्रोटेक्शन भी यहाँ पर मिलता रहेगा। उसके बाद सुरक्षा और सेविंग्स का कॉम्बिनेशन, जैसे कि मैंने कहा, परिवार के भविष्य की गारंटी होती है। खुदा ना खास्ता अगर आपकी मृत्यु हो जाए तो आपके परिवार को एक सिक्योरिटी यहाँ पर प्रोवाइड हो जाती है। डेथ पर इनकम सपोर्ट हर साल मिलेगी। फिक्स्ड इनकम का यहाँ पर एक प्रावधान है जो अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपके परिवार को मिलती रहेगी हर साल। सम इंश्योर्ड का 10% सालाना, ये जो फिक्स्ड इनकम है ये आपकी पॉलिसी के सम इंश्योर्ड का 10% जो हिस्सा है उतना आपके परिवार को मिलता रहेगा आपकी गैर मौजूदगी पर। मृत्यु के बाद परिवार को नियमित आय यहाँ पर मिलती रहती है। खर्च और ज़रूरतें जो है सुरक्षित इसमें रहती हैं परिवार की। आगे बढ़ेंगे और क्या कुछ फीचर्स हैं इसके। देखिए मैच्योरिटी बेनिफिट की अगर बात करें, अंत में एक मोटी रकम का फायदा होता है। देखिए जो आपकी पॉलिसी का सम एश्योर्ड है वो तो पूरा मिलेगा ही। अगर खुदा ना खास्ता पॉलिसी के दौरान आपको कुछ हो जाता है तो परिवार को अलग से 10% सालाना भी मिलेगा। ये एक इसका बड़ा फैक्टर है इस पॉलिसी का। सम एश्योर्ड प्लस बोनस भी मिलता है। अगर इंश्योरेंस कंपनी जो है किसी तरीके के एनुअल बोनस का यहाँ पर ऐलान करती है या फिर पॉलिसी के एंड में एक एब्सोल्यूट बोनस का ऐलान करती है तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। फाइनल एडिशनल बोनस जिसको कहते हैं वो भी आपको मिल सकता है। ऐसा पॉसिबल है अगर इंश्योरेंस कंपनी ऐसा ऐलान करे। लंबी अवधि की फाइनेंशियल सिक्योरिटी यहाँ पर आपको मिल जाती है। डेथ प्लस मैच्योरिटी दोनों का फायदा यहाँ पर है, यानी कि अगर मृत्यु के केस में भी आपके परिवार प्रोटेक्ट है उन्हें भी पैसा मिलेगा और अगर ये पॉलिसी मैच्योर हो जाती है तो आपको तो पूरा का पूरा पैसा यहाँ पर बोनस के साथ मिल ही जाएगा। मृत्यु पर इनकम प्लस मैच्योरिटी की पेमेंट हो जाती है परिवार को डबल लाभ इसमें होता हुआ दिखता है। रिस्क कवर प्लस सेविंग साथ में यहाँ पर हो जाती हैं। आगे बढ़ेंगे और क्या फीचर है इस पॉलिसी के उस पर बात करते हैं। देखिए पॉलिसी अवधि की बात करें तो आप 13 साल तक के लिए इस प्लान को चला सकते हैं या फिर 25 साल के लिए भी इस प्लान को आप चला सकते हैं। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग है। 13 साल भी एक लंबी अवधि का नजरिया है, 25 साल तो और लंबी अवधि का नजरिया है। बच्चों के भविष्य के लिए बेहतर है। अगर बच्चों के लिहाज से आप निवेश कर रहे हैं इसमें लक्ष्य आधारित निवेश भी आप इसमें कर सकते हैं, कोई और गोल बेस्ड निवेश भी आप इसमें कर सकते हैं। किसके लिए है ये प्लान? परिवार और बच्चों के लिए खासा, क्योंकि जैसा कि हमने कहा कि आपके होने ना होने पर दोनों ही स्थिति में परिवार को एक अच्छी प्रोटेक्शन इस पॉलिसी में, इस प्लान में मिल जाती है। एजुकेशन और मैरिज प्लानिंग के लिहाज से बच्चे की अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो भी इस पॉलिसी के लिए आप ऑप्ट कर सकते हैं। परिवार की आय इसमें सुरक्षित रहती है। आपके गैर मौजूदगी पर जो है परिवार को एक एनुअलाइज्ड इनकम यहाँ पर मिलती रहती है और पॉलिसी के एंड में भी एक अच्छी रकम मिल जाती है। भविष्य की जिम्मेदारियों का समाधान यहाँ पर इस पॉलिसी में होता हुआ यहाँ पर दिख जाता है। इसके अलावा फ्लेक्सिबल ऑप्शन भी आपके लिए अवेलेबल है इस पॉलिसी में। प्रीमियम और पेमेंट में आपके लिए फ्लेक्सिबिलिटी है। आप चाहें तो मासिक तौर पर, तिमाही में या फिर एनुअल तौर पर सालाना भुगतान जो है प्रीमियम का कर सकते हैं। इंस्टॉलमेंट में बेनिफिट का विकल्प आपको मिल जाएगा। इंस्टॉलमेंट में आप एक अलग से बेनिफिट ले सकते हैं। ज़रूरत के हिसाब से आप अपने प्लान को मॉडिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा बोनस और टैक्स के क्या फ़ायदे हैं? प्रीमियम और पेमेंट में लचीलापन, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया, ये तमाम फ़ायदे आपको जो है यहाँ पर मिल जाते हैं। इसके अलावा टैक्स में क्या कुछ फ़ायदे हैं मैं आपको बता देती हूँ। देखिए बोनस के साथ टैक्स बेनिफिट आपको यहाँ पर मिलता है। साथ ही विद प्रॉफिट प्लान में बोनस शामिल होता है, एक ही फ़ायदा आपको है। और अगर जब पॉलिसी कंप्लीट हो जाएगी तो 80C और 10D के तहत आपको टैक्स छूट भी इस पर्टिकुलर पॉलिसी में जो है मिल जाती है, यानी कि लॉन्ग टर्म में आप अच्छी वेल्थ इससे क्रिएट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया दिव्या इस जानकारी के लिए और इस प्लान के बारे में जो आपने खासियत बताई है उसके लिए भी। चलिए अब सर के पास चलते हैं, सर से और ज़्यादा डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। सर LIC का ये जीवन लक्ष्य प्लान सिर्फ एक इंश्योरेंस है, बीमा है, या एक पूरा फाइनेंशियल प्लानिंग टूल भी बन सकता है? पहले ये बताऊंगा कि मैं जीवन लक्ष्य को इस तरह से देखूंगा कि ये प्रोटेक्शन और डिसिप्लिन सेविंग का एक कॉम्बिनेशन है, न कि ये एक कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग सॉल्यूशन है। बिकॉज इसके अंदर ओवरऑल प्लान का जो कंजर्वेटिव अप्रोच है
वो आपको एक कंजर्वेटिव थॉट प्रोसेस या कंजर्वेटिव कंपाउंडिंग के लिए आपको काम में आएगा। मोस्टली मैंने जो रिटर्न्स के हिसाब से आप देखें तो ये एक डिसिप्लिन आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बना पाएगा, और गारंटेड स्ट्रक्चर होने की वजह से आपका प्रिडिक्टेबिलिटी जो रिटर्न का रहेगा वो रह सकता है। बिल्कुल सर, पॉलिसी धारक की मृत्यु के बाद हर साल मिलने वाली 10% इनकम वास्तव में परिवार की जरूरतों को कितना कवर कर पाती है, जो इसमें एक बेनिफिट जो है वो दिया गया है? ये देखिए, ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। इसमें आप पहले ये देखिए कि आपका कवरेज कितना है, आप कितना कवरेज लेंगे और किस तरह का 10% आप सोच रहे हैं। अभी एक एग्जांपल के तौर पे लें तो आज अगर मैंने एक 10 लाख की पॉलिसी ली, जिसका अगर किसी बंदे का पॉलिसी ली और उनकी डेथ हो गई, तो उस टाइम उनका 10% उनको सम एश्योर्ड का मिलता रहेगा। मगर वो 10% क्या 1 लाख रुपए की अगर हम बात करें तो वो इनफ होगा? ये परिवार जो अपना इंश्योरेंस ले रहे हैं उनको पहले सोचना है कि अगर हम ये फीचर के हिसाब से पॉलिसी ले तो क्या वो 10% की जो इनकम होगी वो घर चलाने के लिए इनफ होगी। तो इसे कंप्लीटली आप सिर्फ एक प्लानिंग करके देखने से अच्छा आप ओवरऑल आपका इन्वेस्टमेंट जो करें उसमें एक ये गारंटेड प्रोडक्ट या एक कंजर्वेटिव प्रोडक्ट का अप्रोच से ये पॉलिसी को देखें। बिल्कुल सर, ये 10% वाला जो है इसमें ये इनकम कब तक मिलती है सर? ये लाइफ टाइम मिलेगी जब तक जो नॉमिनी या जो बेनिफिशियरी है वो जिंदा रहेंगे। बिल्कुल। मैच्योरिटी पर मिलने वाला सम एश्योर्ड और बोनस, सर क्या ये महंगाई को मात देने के लिए काफी है जो इसमें ऑप्शन दिया गया है, ये बेनिफिट? नहीं, एक्चुअली महंगाई को तो मात करने के लिए नहीं बनी है ये पॉलिसी। बेसिकली इसको आप जोड़ के अगर देखें हम तो इसमें इन्फ्लेशन वेट करने से मोस्टली इन्फ्लेशन के करीबन ही रिटर्न मोस्टली आते हैं। जो नॉन मार्केट लिंक पॉलिसीज होती है उसके जो रिटर्न है वो मोस्टली इन्फ्लेशन या इन्फ्लेशन प्लस 0.5-1% उधर तक ही रहे हैं। ये अभी तक का पास्ट एक्सपीरियंस है। सो मुझे लग रहा है कि इन्फ्लेशन बेट करने के लिए तो ये पॉलिसी नहीं लेनी। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर LIC का ये जो प्लान है वो बाकी अन्य प्राइवेट प्लान से किस तरीके से अलग है सर, आप कैसे देखते हैं इसे? अन्य प्लान मोरलेस ये पॉलिसी में कोई एक बड़ा एडवांटेज दिखता है कि डेथ के बाद आपको हर साल बेनिफिशियरी को 10% का पे आउट गारंटेड आपको मिलता रहेगा, जो एक सिक्योर्ड करता है एक पोर्शन आपके फाइनेंशियल प्लानिंग में। दूसरा इस पॉलिसी में जो मुझे दिख रहा है कि LIC का जो ट्रस्ट है उस वजह से ये पॉलिसी का जो बोनस देने की जो कंसिस्टेंसी रहेगी वो ज्यादा रहेगी, और ओवर द मतलब एक पीरियड के बाद उसके अंदर एक अच्छा खासा बोनस आपको देखने मिल सकता है। बिल्कुल सर, इसमें टैक्स बेनिफिट की भी बात कही गई है। क्या इस प्लान में मिलने वाले टैक्स बेनिफिट 80C और 10D इसका सबसे बड़ा क्या ऐसा है कि ये कस्टमर्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं? इसके पीछे भी कोई और रीजन हो सकता है? ये जरूर है कि आपको टैक्स बेनिफिट मिल रहा है तो आप पॉलिसी लेंगे, मगर सिर्फ पॉलिसी में टैक्स बेनिफिट है करके आप अपना पैसा क्या इतने लॉन्ग टाइम के लिए लॉक करना चाहोगे? ये हर पॉलिसी धारक को अपने आप को सवाल पूछना है कि जो पोर्शन आप इन्वेस्ट इस पॉलिसी में कर रहे हो, ये पॉलिसी का आपका इनकम या आपकी सेविंग का बड़ा पोर्शन अगर है तो वो पोर्शन आपको कितनी लिक्विडिटी देगा? आपके लिक्विडिटी के साथ में सिर्फ टैक्स बेनिफिट मिल रहा है या टैक्स फ्री है, उस वजह से आप अपना पूरा का पूरा कैपिटल इस प्रोडक्ट में रखना चाहोगे? आप अगर पूरा का पूरा प्रोडक्ट इस इन्वेस्टमेंट आपका अगर ये प्रोडक्ट में रखते हो तो क्या आपकी लिक्विडिटी की ध्यान रखी जाएगी या आप इसका ध्यान रख पाएंगे? और प्रीमियम ऑब्लिगेशन जो आपका है वो हर साल रहेगा। आपके लाइफ स्टेज सिचुएशन अलग अलग हो सकती है, तो उस टाइम आपका प्रीमियम ऑब्लिगेशन जो है वो आपको
कैसे फुलफिल करना है वो भी आपको समझना पड़ेगा। बिल्कुल। तो एक तरीके से आपका डिपेंडेंसी या इन्वेस्टमेंट का जो स्ट्रेटेजी हो उसमें ये एक पोर्शन गारंटेड इनकम करके आपको रखना चाहिए, ना कि आपको इसको बेस प्रोडक्ट बना के टैक्स बेनिफिट के हिसाब से स्ट्रक्चर प्रोडक्ट में आपके स्ट्रक्चर में इन्वर्ट